ये क्लास 7th के मैथ्स का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट का, बुक RS अग्रवाल। इसका एक क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट में, अ सम व्हेन रेकन एंड 7.5% पर एनम अमाउंट्स टू 3920 3920 रुपए इन 3 years, फाइंड द सम। पहले इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक अमाउंट जो है, एक सम है जिसका 7.5 7.5% पर एनम इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अमाउंट जो है 3920, ये अमाउंट पी नहीं है, ये अमाउंट है ए मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट के टोटल से आंसर मिलता है, वो अमाउंट 3920 रुपीज है इन 3 years। टी जो है वो 3 years है। अब हमें वो प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना है, निकालना है, फाइंड द सम। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। लेकिन इसमें हमें SI भी नहीं पता और P भी नहीं पता है, इसलिए ये फॉर्मूले से ये क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा। हमारा A जो है वो कैसे निकलता है, वो होता है P प्लस SI से। P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट जो व्यक्ति उधार लेता है या उधार देता है उस पर, और सिंपल इंटरेस्ट जोड़ने के बाद जो अमाउंट आता है उसको वो यहाँ पे दिया हुआ है 3920, और हमें सिंपल इंटरेस्ट अभी निकालना है और P अभी निकालना है। तो निकलेगा कैसे, हमें यहाँ पे SI में PRT अपॉन 100 पता है। पहले हम यहाँ पे SI को P के फॉर्म में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, P हमें पता नहीं है, इसको P ही रखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 7.5%, इसको हम 15/2 भी लिख सकते हैं, इंटू T दिया है 3 और ये 100। इसको, ये सारे जो अमाउंट है, ये जो सारे डिजिट्स हैं, इसको पुट कर लिया। इसके बाद हमें क्या मिला, 15 की टेबल से ये कट जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा और ये 20 टाइम। ऊपर आया 9, नीचे आया 40, 9/40 P, ये हो गया SI। इस वाले SI के मान को हम इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे। कैसे रखेंगे, A इज इक्वल टू P। P अभी हमें पता नहीं है और SI हमें पता है 9P/40। A क्या है, A है 3920। ये वाला जो अमाउंट था ये है 3920, P प्लस 9P/40। ठीक है, अब क्या करेंगे, P इज इक्वल टू हो गया 3920 माइनस 9P/40। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद इसके नीचे 1 मानते हुए 40 आया एलसीएम, और ये आया इसका 3920 इंटू 40 माइनस 40 कैंसिल हो गया 9P। P हमारा कितना मिला, इसका 40 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 008, ठीक है, सॉरी 9 6 और 3 14 15 इंटू 40 करेंगे, आंसर आएगा 156,800। ठीक है, उसके बाद माइनस 9P/40। अब ये जो 40 है ये पूरे के नीचे आ जाएगा P, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। 40P इज इक्वल टू 156,800, 1,56,800 माइनस 9P। ठीक है, उसके बाद 40 के P के पास ये 9P चला जाएगा और ये 156,800 ऐसे ही उतरता जाएगा, और ये हो जाएगा 49P इज इक्वल टू 156,800 9P, ये दोनों टोटल हो गया 49P इज इक्वल टू 156,800 रुपए, और P इज इक्वल टू 156,800/49, और ये दोनों कैंसिल होके 3200 रुपीज आंसर आ जाएगा। ये जो 3200 है यही है P इज इक्वल टू 32। ये क्लास 7th के मैथ्स का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट का, बुक RS अग्रवाल। इसका एक क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट में, अ सम व्हेन रेकन एंड 7.5% पर एनम अमाउंट्स टू 3920 3920 रुपए इन 3 years, फाइंड द सम। पहले इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक अमाउंट जो है, एक सम है
जिसका 7.5 7.5% पर एनम इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अमाउंट जो है 3920, ये अमाउंट पी नहीं है, ये अमाउंट है ए मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट के टोटल से आंसर मिलता है, वो अमाउंट 3920 रुपीज़ है इन 3 ईयर्स। टी जो है वो 3 ईयर्स है। अब हमें वो प्रिंसिपल अमाउंट याद करना है, निकालना है, फाइंड द सम। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। लेकिन इसमें हमें SI भी नहीं पता और P भी नहीं पता है, इसलिए ये फॉर्मूले से ये क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा। हमारा A जो है वो कैसे निकलता है, वो होता है P प्लस SI से। P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट जो व्यक्ति उधार लेता है या उधार देता है उस पर, और सिंपल इंटरेस्ट जोड़ने के बाद जो अमाउंट आता है उसको वो यहाँ पे दिया हुआ है 3920, और हमें सिंपल इंटरेस्ट अभी निकालना है और P अभी निकालना है। तो निकलेगा कैसे, हमें यहाँ पे SI में PRT अपॉन 100 पता है। पहले हम यहाँ पे SI को P के फॉर्म में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, P हमें पता नहीं है, इसको P ही रखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 7.5%, इसको हम 15/2 भी लिख सकते हैं, इंटू T दिया है 3 और ये 100। इसको ये सारे जो अमाउंट है, ये जो सारे डिजिट्स हैं, इसको पुट कर लिया। इसके बाद हमें क्या मिला, 15 की टेबल से ये कट जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा और ये 20 टाइम। ऊपर आया 9, नीचे आया 40, 9/40 P, ये हो गया SI। इस वाले SI के मान को हम इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे। कैसे रखेंगे, A = P। P अभी हमें पता नहीं है और SI हमें पता है 9P/40। A क्या है, A है 3920। ये वाला जो अमाउंट था ये है 3920, P प्लस 9P/40। ठीक है, अब क्या करेंगे, P = हो गया 3920 माइनस 9P/40। इसका LCM लेना पड़ेगा। LCM लेने के बाद इसके नीचे 1 मानते हुए 40 आया LCM, और ये आया इसका 3920 इंटू 40 माइनस 40 कैंसिल हो गया 9P। P हमारा कितना मिला, इसका 40 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 008 ठीक है, सॉरी 9 6 और 3 14 15। सवाल मैथ्स क्लास 7, बुक नेम है RS अग्रवाल और टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। इसमें क्वेश्चन मिला है, सम ऑफ मनी पुट एट 11% पर एनम अमाउंट्स टू ₹4491 रुपीज इन 2 years 3 months. What will it amount to in 3 years at the same rate? सबसे पहले इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि एक अमाउंट यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पूछा गया है, P = क्या है वो पूछा गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% दिया गया है। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एक साल में 11% का इंटरेस्ट पड़ रहा है। अमाउंट जो है A = 4491 रुपीज है। ये A क्या होता है, A होता है प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट का टोटल इन 2 years 3 months। तो T = हो गया 2 years 3 months, लेकिन इसको चेंज करेंगे टोटल पूरा ईयर्स में, तो T = हो गया 2 और इस 3 को करेंगे 12 से डिवाइड। क्यों, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, और इसको काट देंगे 3 के टेबल से काटता है, 3 1 3 3 4 12, ये हो गया 2 1/4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9/4 ईयर्स। ठीक है, T = मिल गया 9/4 ईयर्स। अब हमें क्या करना है, समय मिल गया। इसमें एक और चीज पूछा गया है कि उतने ही जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 years में अमाउंट क्या होगा। एक बार फिर इन्होंने A भी पूछा है। नेक्स्ट वाला जो B वाला इक्वेशन है उसमें पूछा है कि A क्या होगा। P भी नहीं दिया है लेकिन A भी पूछा है, SI भी नहीं दिया है, ठीक है, और T केवल दिया है 3 years और R दिया है 11%।
अब हम पहले इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस वाली इक्वेशन को देखेंगे, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। इसमें P कितना है नहीं दिया है, R कितना है 11%, 11 अपॉन 100, T दिया है 9/4। ठीक है, इसको कैंसिल कर लेंगे, आंसर आएगा 99 अपॉन 400। ठीक है, कैंसिल नहीं होगा, और ये हो गया P और ये मान हो गया SI इज इक्वल टू। अब इस वाली इक्वेशन के लिए, इस वाली ही इक्वेशन के लिए हम देखते हैं SI इज इक्वल टू होता है A माइनस P। ठीक है, इस वाली इक्वेशन के लिए A दिया है 4491, SI हो गया 99 P अपॉन 400 माइनस P, फिर 99 P अपॉन 400 प्लस P इज इक्वल टू हो गया 4491। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, हो गया 99P प्लस 400 P इज इक्वल टू 4491। टोटल हो गया 499 P इज इक्वल टू 4, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 4491 इंटू 400। इसका आंसर आएगा 4 की टेबल से करेंगे 1796400 इज इक्वल टू, इससे 1796400 अपॉन 499। इसको आप काटेंगे। ठीक है, इसको कैंसिल करने के बाद आंसर आएगा 3600। ठीक है, इसको आप छोटी छोटी टेबल से पहले काटना शुरू करिएगा। ठीक है, आएगा आंसर 30। अब हमको P मिल गया है और उसने बोला है कि इसी अमाउंट के लिए, इसी P के लिए, इस प्रिंसिपल अमाउंट के लिए A कितना होगा। तो नेक्स्ट वाली क्वेश्चन से अब हम करेंगे कि SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 क्या होगा, P क्या होगा, P हो गया 3600, R हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही था 11 अपॉन 100, और T कितना था, T है 3 years। इससे SI निकल आएगा, कितना हुआ 36 इंटू 33। इसका आंसर आएगा आया 8801, 1088 हमारा SI निकल आया दूसरी वाली इक्वेशन के लिए जिसके टाइम दिया था 3 years। SI आया 1088। अब हमको SI मिल गया। अब अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा SI प्लस P हमारा आया था 3600 रुपीज और SI हमारा ये आया 1088, दोनों का टोटल हो गया 4688। यही आंसर हुआ, यही अमाउंट हमें आफ्टर 3 years पे करना पड़ेगा। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 7 का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। ये RS अग्रवाल की बुक से लिया गया है। इसमें क्वेश्चन है, हरी बोरोड ₹12,600 फ्रॉम ए मनी लेंडर at 15% per annum simple interest after 3 years. He paid ₹7,070 rupees and gave a goat to clear off the debt. What is the cost of goat? सबसे पहले इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि हरी ने बोरो किया, उधार लिया 12,600 रुपए एक मनी लेंडर से, मतलब जो उधार पैसा देते हैं उनसे लिया, और 15% जो है वो रेट पे लिया पर साल के हिसाब से। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 3 साल के बाद का, लेकिन उसने 3 साल के बाद पूरा पैसा पे नहीं किया, उसने किया 7070 यानी 7,070 रुपए पे किया, और उसके साथ में एक बकरी जो है दे दी उसने और कहा कि इसको क्लियर ऑफ कर दो, पूरा जो है कहा कि यही मेरा अमाउंट है, इसको आप क्लियर कर दो। तो इसमें अब हमें गोट की कॉस्ट निकालनी है कि वो कितनी पड़ी। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा SI का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज PRT अपॉन 100। इसमें P क्या है, इसमें P है
12,600। पी क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट, जो पैसा वो उधार लिया था उस जिसने, मनी लेंडर ने जितना उधार हरी को दिया था, ठीक है। और आर कितना है? ये है 15%। टी कितना है? 3 ईयर्स, ठीक है, ईयर्स में है ये, हमेशा पीआरटी में टी हमेशा ईयर्स में रहेगा। और ही पेड रुपीज SI, तो ये 7070 है, ना ही ये अमाउंट है ए है, ना ही ये SI है, ये ऐसे ही एक अमाउंट है जो भी हम बताएंगे क्या है आगे। अभी देख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। SI इज इक्वल टू 12,600 इंटू 15 इंटू टी अपॉन 100। 0 और 0 ये कैंसिल हो गया, 15 × 45, 126 इंटू 45 का हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई हम यहीं पे रफ में कर दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। 5 30 0 3 5 3 5 5 6, ठीक है। ये आया 5670। ये जो हमारा निकला ये SI निकला। SI इज इक्वल टू 5670 रुपीज, ठीक है। अब ये हमें क्या करना है? अभी हमें गोट की कॉस्ट निकालनी है। और जो SI का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? SI इज इक्वल टू A माइनस P। ए का क्या मतलब है? वो अमाउंट जो हम ब्याज के साथ में जोड़ के, प्रिंसिपल प्लस ब्याज का, ये सिंपल इंटरेस्ट का जो जोड़ है उसको ए बोलते हैं। तो A माइनस P। अब हमें A निकालना है, कैसे निकालेंगे? A ऐसे रखेंगे, माइनस 12,600, ठीक है। और ये है 5670 SI की जगह, ये SI भी हमने निकाला था। A इज इक्वल टू क्या हो गया? 5670 प्लस 12,600, इसको टोटल कर लेंगे। 078 और 18270, ये हमारा निकला A। अभी भी ये आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें से उसने अभी 7070 रुपीज दे दिए थे, तो इससे हमारी क्या हो जाएगी? ये जो A है इसमें वो 7070 रुपीज जुड़ा हुआ है, प्लस गोट की कॉस्ट जो है वो जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 18270 इज इक्वल टू 7070 प्लस गोट की कॉस्ट, ठीक है। अब क्या होगा? गोट की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 18270 में से 7070 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? 11,200 रुपए, ये निकल जाएगी हमारी गोट की कॉस्ट, ठीक है बच्चों। ओके, क्लास 7 की मैथ्स का बुक है RS अग्रवाल की, और टॉपिक लिया है सिंपल इंटरेस्ट का, जिसमें क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम अमाउंट टू 12,122 रुपीज इन 2 years. What will it amount to be in 2 years? 8 months at 9% पर एनम। पहले हम इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि कह रहा है कि एक सम ऑफ अमाउंट है, कोई मनी है जो कि 8%, एक साल के 8% का रिटर्न देती है, और अमाउंट हो जाता है, यानी कि जो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जुड़ के जो अमाउंट बनता है वो है 12,122 रुपीज़ 2 साल में। तो क्या होगा कि अगर इस अमाउंट को 2 साल, वही अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, 2 साल 8 महीने के लिए दिया जाए 9% पर एनम रेट के हिसाब से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमको P निकालना है। अमाउंट जो है वो दिया गया है 12122 रुपीज़, ठीक है। R दिया है पहली वाली क्वेश्चन के लिए 8%, और T दिया गया है 2 years, ठीक है। 2 years, हम हमेशा 2 years ही लेंगे, हमेशा T जो है वो 2 years में होता है। P का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, और A का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट का टोटल, ये हो गया। और R हो गया 8%, T हो गया 2 years, ठीक है। अब हम पहले तो देखते हैं कि हमारे पास P है नहीं, तो हम देखते हैं कि अमाउंट दिया गया है, इसलिए हम पहले ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, A इज इक्वल टू P प्लस SI। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट है जो पूरा देते हैं कर्ज के बाद से, साल के बाद से, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो उससे प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट जुड़ जाता है, ठीक है। और A जो है इसमें हम अपना ए वाला अमाउंट पुट कर देंगे 12122, ठीक है, 12122।
इज इक्वल टू पी प्लस SI का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। तो इस वाले PRT पे हम क्या करेंगे, P तो हमें पता नहीं है तो P ऐसे ही रखेंगे, R हम रख देंगे 8 और T रख देंगे 2 ईयर्स अपॉन 100 और इसको ऐसे ही उतारते ले चलेंगे। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको जोड़ेंगे। तो ये हो गया 100 इंटू P, 100P प्लस 8 इंटू 2 16P और ये अपॉन 100। ठीक है, ये एलसीएम से जोड़ने की विधि है। 1 2 1 2 2। अब क्या होगा, अब ये होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 1 2 1 2 2 00 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 116P। ठीक है, और P कैसे निकलेगा, P निकलेगा 1 2 1 2 2 00 अपॉन 116। इसमें हम क्या करेंगे, 116 से हम इसको भाग करेंगे। अब यहाँ पे छोटा सा भाग करके देख ले रहे हैं एक बार। ठीक है, 116 और 1 2 1 2 2, इसको हम काट भी सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि चूंकि 00 वाला अमाउंट है और हर बार आपको डबल डिजिट लेनी पड़ेगी, इसलिए हो सकता है आपका सवाल गलत हो जाए, इसलिए आप सीधे सीधे डिवाइड करिएगा। ठीक है, तो 1 टाइम पे जाएगा 116 आएगा। ठीक है, 11 में से 6 गया, 5 बचा और 1 में से 1 गया, ये 0 बचा। अब हमें क्या है, ये 2 भी उतारना पड़ रहा है और ये वाला भी 2 उतारना पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे आंसर में। अब हमारे पास आ गया 2 2 2, ये जाएगा 4 टाइम्स में। ठीक है, 4 हंसी लगा दो, 4 और 4, ये जाएगा 4 टाइम। 5 टाइम में नहीं जाएगा क्योंकि 5 टाइम में 116 इंटू 5 580 होता है। हमारे पास 4 गया, 8 बचा और 11 में 6 गया, 5 बचा। अब हम ये 0 उतारेंगे। अब देखिए 580 आ गया, अब ये 5 टाइम चला जाएगा और 580 116 इंटू 5 होता है 580, ये हो गया क्रॉस। यहाँ पे एक 0 बच जाता है, वो 0 हम आंसर में लगा देंगे। तो हमको P मिल गया 10,450। लेकिन अभी हमारी दूसरी क्वेश्चन बची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारी बची है, उसमें हमारा जो फॉर्मूला है SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। अब हम यहाँ पे SI निकाल सकते हैं। P कितना है, 10,450। रेट ये वाले क्वेश्चन के लिए है 2। अच्छा, 2 इंटू 8 अपॉन 12 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये ईयर्स जो है वो मंथ में 2 ईयर्स 8 मंथ्स है और 8 मंथ्स को हमको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ रहा है। ये आएगा 8/3। तो 10450 इंटू 8/3 इंटू T दिया है, सॉरी T था 8/3 और R दिया है 9 और अपॉन 100। ये क्वेश्चन बनी SI निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और इसको 72 या इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 3 24। ठीक है, ये आएगा 1045 इंटू 24 कर लीजिए। ठीक है, इसको आप 24 कर लीजिए और नीचे बचेगा 10। ठीक है, क्लास 7 की मैथ्स बुक RS अग्रवाल के, और टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। इसमें क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट a certain sum for 3 years at 10% per annum is 829.5 rupees. Find the sum. यहाँ पे find the sum का मतलब है आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। ठीक है, SI जो है वो दिया हुआ है 829.5। ठीक है, R दिया है वो 10%, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T जो है टाइम दिया है 3 ईयर्स। टाइम हमेशा ईयर्स में होना चाहिए। ठीक है, तो SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। फिर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है P। तो P का मतलब हो गया प्रिंसिपल अमाउंट इन और SI इंटू 100, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आएगा R इंटू T। SI कितना है 829.5 इंटू 100
अपॉन आर दिया है 10 और टी दिया है 3, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर है 8 2 9 और ये इसका मल्टीप्लाई हो गया 8 2 9 9 5 और 3, इसको 3 के टेबल से काट देंगे। 3 2 6, ठीक है, एक 2 7 6 5, तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट आया 2765 रुपीज़ आया। ओके।